रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। किस बात पर कटाक्ष कर रही है महादेवी? कटाक्ष नहीं कमल नयन, सत्य कह रही हूँ। न जाने कैसे भ्रष्ट विचार लेकर जन्मे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मोर्चे पर मोर्चे हारते जाते हैं पर अपनी विचारधारा नहीं बदलते। अब क्या कह दिया उन्होंने? उचित परामर्श न देने और अपने शिष्य को उचित पाठ न पढ़ाने की जैसे सौगंध ही खा रखी है उन्होंने। पौत्र विरोचन को उन्होंने ये परामर्श दे दिया कि यदि ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली ने उसका प्रस्ताव स्वीकार न किया तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे। महादेवी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह ज्ञात नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्ञान और क्रोध के बीच एक निरंतर युद्ध चलता रहता है। जब ज्ञान का पलड़ा भारी होता है तो उनके मुख से कविताओं के पुष्प झड़ते हैं, परंतु जब क्रोध का पलड़ा भारी होता है तो उसी मुख से अंगारे उगलने लगते हैं। पर उनका परामर्श तो उनके शिष्य को, मेरे पौत्र को तो भ्रष्ट कर सकता है। महादेवी, यदि ऐसा हुआ तो उसका सारा दोष विरोचन का ही होगा। गुरु ने तो परामर्श दे दिया, परंतु उसे मानना या ना मानना यह तो शिष्य का कार्य है। आपको तो ज्ञात है कि प्रहलाद के गुरुजन षंड और अमर्क ने भी उसे परामर्श दिया था कि वो हिरण्यकशिपु को ही ईश्वर माने। तब क्या हुआ? पर प्रहलाद की बात और थी। वो मेरा पुत्र है, आपका भक्त है। महादेवी, हर व्यक्ति को अपने जीवन की परीक्षा स्वयं ही देनी होती है। विरोचन को भी देनी होगी। यदि विरोचन के मस्तिष्क में शुक्राचार्य के विचार हैं तो उसकी रगों में भक्त प्रहलाद का रक्त भी तो है। यह निर्णय तो स्वयं विरोचन को ही करना होगा कि विचारों का प्रयोग कब करना चाहिए और कहां रक्त को अपना रंग दिखाना चाहिए। जानती हूँ कमल नयन, पर पौत्र विरोचन तो अभी युवा है और उसे जीवन का बहुत अनुभव भी नहीं है, और वो एक युवती से प्रेम करता है। ऐसे समय में तो उसे संयम और धैर्य का सुझाव देना चाहिए था। उन्होंने उसे शक्ति का प्रयोग करने का परामर्श क्यों दिया? महादेवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भाषा में शक्ति और बल का विशेष स्थान है, परंतु परीक्षा तो विरोचन की है। उसे तो यह ज्ञात है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या हैं, कौन हैं, क्या करते रहे हैं, और यदि ये सब कुछ जानते हुए भी विरोचन ने उनके परामर्श को अपनी बुद्धि की कसौटी पर नहीं कसा, तब तो फिर उसका परिणाम वही होगा महादेवी, जैसे उस व्यक्ति के साथ होता है जो ये जानता तो अवश्य है कि अग्नि की ज्वाला जला देती है, परंतु फिर भी उसे छूने का प्रयास करता है। प्रेम भी तो एक ज्वाला है, और इस समय सुधन्वा और विरोचन दोनों ही उसे छूने का प्रयास कर रहे हैं।